Good morning, students. Today we are going to learn English grammar, and today we will learn about different models. The first model what we are going to learn is can. In which conditions we can use this can model. कैन का बेसिकली मतलब होता है सकना, मतलब जब भी हम कोई काम कर सकते हैं या हम हमारी एबिलिटी शो करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, है ना, मैं कार चला सकता हूँ, मैं कार बना सकता हूँ, वगैरह वगैरह। जैसा भी जो भी आपकी सेंटेंसेस हैं वो आप हर उस सेंटेंस में जहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सकता हूँ या मैं सकती हूँ, वहाँ पर आप कैन का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं एक सेंटेंस के अंदर यहाँ पर जो दिया हुआ है, आई कैन बीट दैम एट देयर ओन गेम, कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ उनके खुद के गेम में। मतलब वो जो भी उन्होंने जो वहाँ पर जो काम किया था चोरों ने, वो उसके पिज्ज़ाज वगैरह लेकर भाग गए थे, तो पिज्जो बोलता है कि आई कैन बीट दैम एट देयर ओन गेम, कि मैं उनको उनके खुद के खेल में, उनकी खुद की करतूत जो उन्होंने करी थी उसमें मैं उनको हरा दूंगा। इन द सेंटेंस अबोव, ऊपर का जो सेंटेंस है, पिजो यूजेस कैन टू से व्हाट ही इज़ एबल टू डू। यहाँ पर ये जो कैन पिजो ने यूज़ किया है, ये कैन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये वो काम है जो पिजो करने में एबल है, वो सक्षम है। एक दो सेंटेंसेस हम और देखेंगे, उससे पहले चलिए देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स एक्चुअली होती क्या हैं। पहले हमने एडवर्ब्स को सीखा, अब हम मॉडल वर्ब्स पे बात कर रहे हैं। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस परमिशन, सजेशन, सर्टेनिटी एट्सेट्रा। दे आर फॉलोड बाय द मेन वर्ब। तो बेटा मॉडल वर्ब्स वो होती हैं जो हमें एक्सप्रेस करती हैं परमिशन, सजेशन, सर्टेनिटी, है ना। बहुत सारी अलग अलग ये चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस करती हैं मॉडल्स हमें, जिनसे हम मॉडल वर्ब्स से जान पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कैन की ही बात करूँ, ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ एक बार के लिए आपको, क्योंकि अगर मैं डीप बताऊँगा तो आपको अभी उतना बढ़िया समझ नहीं आएगा। एक बार के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कैन मॉडल के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो कैन जो मॉडल है वो यूज़ होता है एबिलिटी शो करने के लिए। जब भी हम एबिलिटी शो करते हैं या हम कैपेसिटी शो करते हैं तो उस टाइम पे हम कैन को यूज़ करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पर कि मैं कहूँ कि मैं दूध पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक मिल्क, आई कैन टेक मिल्क, आप इस तरह से कह सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया एक सेंटेंस। अब एक व्यक्ति बोलता है कि मैं 5 लीटर दूध पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक 5 लीटर ऑफ मिल्क, आई कैन ड्रिंक 5 लीटर्स मिल्क। अब यहाँ पर क्या आता है कि अगर आप इसको इस तरह से बोलते हैं कि मैं 5 लीटर दूध पी सकता हूँ, तो ये आपकी एबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है ना। तो ये यहाँ पर आपकी कैपेसिटी है जो ये आपको शो कर रही है कि आप कितना काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम कैन को यूज़ करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेंगे आगे। उस एग्जाम्पल से पहले यहाँ पर देखते हैं, द मॉडल वर्ब कैन इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेस। अलग अलग पर्पजेस के लिए, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं। वन ऑफ दैम इज़ टू एक्सप्रेस एबिलिटी, और उन्हीं में से जो एक तरीका होता है वो होता है, एक जो पर्पज़ होता है वो होता है एबिलिटी एक्सप्रेस करने का। वैसे कैपेसिटी भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी एबिलिटी के लिए पढ़ेंगे। नोटिस द वर्ड ऑर्डर इन द सेंटेंस अबोव। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ था ऊपर, ये वाला, आई कैन बीट दैम एट देयर ओन गेम। तो इसी का सेंटेंस ऑर्डर हम यहाँ चेक करते हैं। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया आई, कौन हरा सकता है, मैं हरा सकता हूँ, पिज्जो बोलता है ना आई, तो सब्जेक्ट आ गया आई। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है या मेन जो रोल प्ले करता है, डूअर होता है किसी सेंटेंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया। कैन एक मॉडल है जो कि एबिलिटी शो कर रहा है, किसकी एबिलिटी, इस सब्जेक्ट की एबिलिटी शो कर रहा है। फिर मेन वर्ब, क्या काम करने के लिए एबिलिटी है, बीट करने के लिए, उसको हराने की एबिलिटी है। तो ये हो गया आई कैन बीट, मैं हरा सकता हूँ, दैम एट देयर ओन गेम, दैम यानी कि उनको, एट देयर ओन गेम यानी कि उनके खुद के गेम में मैं उनको हरा सकता हूँ। तो इसको एक बार फिर से हम देखेंगे। सब्जेक्ट हो गया आई, कैन मॉडल हो गया, मेन वर्ब हो गई बीट, और इसी तरह से अदर डिटेल्स की बात करें तो दैम एट देयर ओन गेम, तो ये अदर डिटेल्स हो गई इसकी। तो इस तरह से ये सेंटेंस पूरा बन जाता है।
Look other modal verbs such as may, will and shall. The main verb after can does not take s, es, d or ed, whatever the subject of the sentence is. बेटा ये मैं आपको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल सा बताऊँगा, डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब तक हम आपके टेंसेस का पार्ट नहीं कर लेते, आपके आगे जो ग्रामेटिकल जो पार्ट्स हैं वहाँ पर नहीं चले जाते हैं, तब तक मैं ये आपको डिटेल में नहीं करवाऊँगा. इसमें सिंपल सी चीज़ ये समझ लें कि जब भी हम मॉडल्स यूज़ करते हैं लाइक मे, विल, शैल, जब हम इस तरह के मॉडल यूज़ करते हैं तो इन मॉडल्स के बाद में कभी भी मेन वर्ब के बाद में एस और ई एस या डी और ई डी नहीं लगाते हैं. फॉर एग्जांपल एस और ई एस हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर, और डी और ई डी अलग अलग मैनर्स के अंदर जहाँ पर भी हम लगाते हैं वहाँ पर वो हमें नहीं लगाने हैं. मीन्स व्हाट, कि हमें सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीट है तो बीट का बीट हमने लिख दिया, वैसा का वैसा ये यूज हो जाएगा. चलिए आगे पढ़ते हैं. वी से, हम कहते हैं माय फादर कैन कुक वेल. कैन कुक वेल, कुक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एस और एस नहीं लगाना है मेन वर्ब के अंदर, तो ये कुक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. दिस इज द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, कुक. कुक का मतलब होता है पकाना, कि माय फादर कैन कुक वेल, कि मेरे पापा अच्छी कुकिंग कर सकते हैं, अच्छे से कुक कर सकते हैं, मतलब खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना. इसी तरह से वी डू नॉट से, हम क्या नहीं कहते हैं, माय फादर कैन कुक्स वेल, कुकड वेल. मैंने बोला था डी और ई डी नहीं लगाना है. इसी तरह से यहाँ पर आ गया, देखिए माय फादर कैन कुक्स वेल और कुकड वेल, ये हम नहीं बोलते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. शी कैन स्पीक, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है, तो यहाँ पर जो स्पीक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर सेंटेंस हो जाता है शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, कि वो 5 भाषाएं बोल सकती हैं. हम इसको इस तरह से नहीं बोलते हैं शी कैन स्पीक्स या फिर शी कैन स्पोक 5 लैंग्वेजेस, हम इसको इस तरह से नहीं बोलते हैं. ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाते हैं, और ना ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये था आपका यूजेस ऑफ कैन. अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो बाय यूजिंग कैन एंड द क्लूज गिवन. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, कि यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंसेस हमें बनाने हैं यूजिंग कैन, कैन को यूज़ करते हुए, और एक जो सेंटेंस है वो पहले से यहाँ पर बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर ऑन दिस पॉइंट ए, पोलर बेयर रन अप टू 56 km इन एन आवर, कि ये जो पोलर बेयर होता है ये 56 किलोमीटर्स तक रन कर सकता है इन एन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर. तो ये पोलर बेयर की एबिलिटी है कि वो एबल है इतना रन करने के लिए, उसकी एबिलिटी को शो करने के लिए ये हो गया यहाँ पर. तो हम इसको लिख देंगे पोलर बेयर. सबसे पहले देखेंगे, देखिए सिंगुलर है पोलर बेयर, है ना, तो अब पोलर बेयर, क्योंकि पोलर बेयर सिंगुलर है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए यूज़ करते हैं. तो मैंने बोल दिया कि ए पोलर बेयर रन अप टू, इसको मैंने कन्वर्ट किया, ए पोलर बेयर कैन, कैन लगा दूंगा इस डैश की जगह, ये जो डैश दिख रहा है आपको, पोलर बेयर कैन रन अप टू, कैन रन अप टू 56 km इन एन आवर. तो ये हो गया आपका पहला सेंटेंस. इसी तरह से क्योंकि यहाँ पर जो पोलर बेयर है वो सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पर ए पोलर बेयर कर दिया. यहाँ पर कैमल्स हैं, तो कैमल्स सिंगुलर है या प्लूरल है, सोचो सोचो. वेरी गुड, कैमल्स तो प्लूरल हैं. अब जब कैमल्स हमारे प्लूरल हैं और इनकी एबिलिटी हमें बतानी, तो देखिए पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं. कैमल्स गो विदाउट वाटर फॉर मोर देन 10 days, कि 10 से भी ज़्यादा दिनों तक ये बिना पानी पिए रह सकते हैं, बिना पानी पिए चल सकते हैं. तो कैमल्स, कैमल्स को हम एज इट इज़ कैमल्स रहने देंगे. हम लिखेंगे कैमल्स कैन गो, कैन CAN आ जाएगा यहाँ पर डैश की जगह. कैमल्स कैन गो विदाउट वाटर फॉर मोर देन 10 days, इस तरह से कर लेंगे. इसी तरह से पेंगुइन्स कैन लिव इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट, ये हो गया एक. आगे फुल स्टॉप लगाते जाएंगे, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है देखिए, ऐसा फुल स्टॉप लगाते जाना है हमें.
फिर आगे देखिए, लायन ईट 40 kg ऑफ मीट इन ए सिंगल मील। तो लॉयन जो है वो सिंगुलर है यहाँ पर, तो हम कर देंगे अ लॉयन कैन ईट 40 kg ऑफ मीट इन अ सिंगल मील, कि एक जो शेर है वो 40 kg तक का मीट खा सकता है एक सिंगल मील के अंदर। इसी तरह से चलिए आगे पढ़ते हैं। डॉल्फिन होल्ड इट्स ब्रेथ नो लॉन्गर देन 7 मिनट्स, कि जो डॉल्फिन है वो अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकती है नो लॉन्गर देन, मतलब 7 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है। इसी तरह से लास्ट आ जाता है वेल्स टॉक टू ईच अदर बाय साउंड्स वी कॉल वेल सॉन्ग, कि ये जो वेल्स होती हैं, वेल जो मछलियाँ होती हैं वो एक दूसरे से बातें करती हैं एक ऐसे साउंड से जिसको हम बोलते हैं वेल सॉन्ग्स। चलिए, तो ये हो जाएगा वेल्स कैन टॉक टू ईच अदर बाय साउंड्स वी कॉल वेल सॉन्ग। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर बना लेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है हमें कि ये जो कैन जो मॉडल होगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ऑफन आस्क अदर्स अबाउट देयर एबिलिटीज, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों से पूछते हैं, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। वी ऑफन आस्क, हम अक्सर पूछते हैं, अदर्स दूसरों से, अबाउट देयर एबिलिटी, उनकी योग्यताओं के बारे में। When doing so, जब हम ऐसा करते हैं, we ask questions such as this, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कैन यू स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। कैन यू स्विम, कैन एक मॉडल है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर रिवर्स एक्शन हो गया, कैन हमने पहले ले लिया, सब्जेक्ट हमने बाद में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिया था, कैन बाद में लिया था। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कैन पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, क्या तुम साइकिल चला सकते हो? इसी तरह से और आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कैन योर ब्रदर अंडरस्टैंड फ्रेंच, क्या तुम्हारा भाई फ्रेंच समझ सकता है? कैन यू स्पीक हिंदी वेल, क्या तुम हिंदी अच्छे से बोल सकते हो? The order of words in a statement is different from the order of words in a question as shown here. अब ये जो वर्ड ऑर्डर है, यानी कि वर्ड्स का जो ऑर्डर होता है उनको अरेंज करने का, वो डिफरेंट होगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट की तुलना में। देखते हैं किस तरह से। जैसे देखते हैं बेटा, स्टेटमेंट में यहाँ पर शी कैन स्पीक हिंदी वेल आया है, तो शी जो है सब्जेक्ट है वो पहले आया है, कैन बाद में आया है। जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो कैन पहले आ जाएगा, शी बाद में आएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा कैन शी स्पीक हिंदी वेल। कैन का मतलब सकती है, शी मतलब वो हो, मतलब किसी लड़की के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो या वह। स्पीक हिंदी वेल, कि क्या वो हिंदी अच्छे से बोल सकती है, वेल का मतलब अच्छे से, बढ़िया से, है ना, क्या वो अच्छे से हिंदी बोल सकती है। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यहीं पर एक और, ask this Martian questions to find if he can do the following। मार्टियन होता है बेटा मंगलवासी या मंगल ग्रह पर रहने वाला व्यक्ति कह लें, या ये बेसिकली एलियन से रिलेटेड है यहाँ पर। तो मार्टियन का मतलब हो गया कि मंगल ग्रह पर रहने वाला। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस आ रहा है फ्लाई, तो हम इसके लिए यू वर्ड यूज़ करेंगे कि क्या तुम उड़ सकते हो, हम इसको पूछ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कैन यू फ्लाई। इसी तरह से सी इन द डार्क, तो हम यूज़ करेंगे कैन यू सी इन द डार्क। कैन यू मेक, कैन यू नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा कैन ही मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, क्या वो खुद को गायब कर सकता है, कैन ही मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट में यू की बजाय ही यूज़ किया, क्योंकि हिमसेल्फ पे बात कर रहे हैं हम कि क्या वो खुद को इनविजिबल कर सकता है, खुद को गायब कर सकता है। कैन ही स्पीक इंग्लिश, हम इस पे ही से भी यूज़ कर सकते हैं, कैन ही स्पीक इंग्लिश। रीड योर माइंड, अब अपना माइंड इस्तेमाल करें और उससे हम पूछ रहे हैं कि रीड योर माइंड, कैन यू रीड योर माइंड, या फिर कैन ही रीड योर माइंड। तो यहाँ पर
ये जो यू और जो ही हैं दोनों ही सब्जेक्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस एक सेंटेंस को छोड़ करके। इसमें सिर्फ और सिर्फ ही यूज़ करेंगे हम, ही को ही हमें यूज़ करना है। तो ये था आपका आज का एक्टिविटी का पोर्शन जो हमने ग्रामर का किया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिव्यू कर दूं। कैन यू फ्लाई, कैन ही फ्लाई। फिर इसी तरह से सी इन द डार्क, कैन यू सी इन द डार्क, क्या तुम अंधेरे में देख सकते हो। या फिर कैन ही सी इन द डार्क, क्या वह अंधेरे में देख सकता है। तो यहाँ पे यू और ही उन दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है इसमें सिर्फ ही का यूज़ होना है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप ये सब पढ़ें और उसके बाद में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।